दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साल 1912 इंसान ने सोचा था कि उसने समुद्र को जीत लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शानदार जहाज बनाया गया आरएमएस टाइटैनिक। अखबारों में इसे अडूबने वाला जहाज कहा जा रहा था। लोगों को विश्वास था कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता, लेकिन इतिहास ने उस रात कुछ और ही लिख रखा था। 1900 के दशक की शुरुआत में समुद्री कंपनियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा चल रही थी। हर कंपनी चाहती थी कि उसका जहाज सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे शानदार हो। इसी होड़ में व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने फैसला किया कि वह ऐसा जहाज बनाएगी जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाए। बेलफास्ट के शिपयार्ड में हजारों मजदूर दिन रात काम करने लगे। करीब 2 साल की मेहनत के बाद टाइटैनिक अपेज करने लगे, तैयार हुआ। यह जहाज किसी तैरते महल से कम नहीं था। इसकी लंबाई लगभग 882 फीट थी, ऊंचाई एक बड़ी इमारत जितनी थी और अंदर ऐसी सुविधाएं थीं जो उस समय केवल अमीरों के सपनों में होती थीं। स्विमिंग पूल, जिम, शानदार डाइनिंग हॉल, आलीशान कमरे। लोग इसे देखकर दंग रह जाते थे। इंजीनियरों को भरोसा था कि इसका वाटर टाइट डिजाइन इसे लगभग अडूबने वाला बना देता है, लेकिन यही भरोसा बाद में सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला। जहाज में लगभग 200 लोग सवार थे। अमीर उद्योगपति, मध्यम वर्ग के यात्री और बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका जा रहे गरीब परिवार। हर किसी की आंखों में सपने थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में बदलने वाली है। यात्रा के पहले कुछ दिन बिल्कुल सामान्य रहे। जहाज शानदार गति से अटलांटिक महासागर को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात सब कुछ बदलने वाला था। उस रात समुद्र असामान्य रूप से शांत था। हवा बहुत ठंडी थी और आसमान तारों से भरा हुआ था। बाहर से सब कुछ शांत और सुंदर लग रहा था, लेकिन इसी शांति के भीतर खतरा छिपा हुआ था। दिन भर टाइटैनिक को आसपास के जहाजों से कई चेतावनियां मिल चुकी थीं कि आगे समुद्र में बड़े बड़े आइसबर्ग मौजूद हैं। फिर भी जहाज की गति कम नहीं की गई। कप्तान और कंपनी दोनों चाहते थे कि टाइटैनिक समय से पहले न्यूयॉर्क पहुंचे और एक रिकॉर्ड बनाए। यह फैसला बाद में बेहद भारी पड़ा। रात लगभग 11:40 पर जहाज के ऊपर खड़े निगरानी कर्मचारियों ने अचानक सामने अंधेरे में एक विशाल सफेद दीवार देखी। वह एक विशाल आइसबर्ग था और वह बहुत करीब था। उन्होंने तुरंत चेतावनी घंटी बजाई और ब्रिज पर फोन करके चिल्लाए, आइसबर्ग राइट अहेड। ब्रिज पर तुरंत आदेश दिए गए, जहाज को मोड़ो, इंजन रिवर्स करो। लेकिन टाइटैनिक बहुत बड़ा था। इतने कम समय में उसे पूरी तरह मोड़ना लगभग असंभव था। कुछ ही सेकंड में जहाज का दाहिना हिस्सा आइसबर्ग से रगड़ खा गया। बाहर से झटका बहुत बड़ा नहीं लगा, इसलिए कई यात्रियों को लगा कि कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन असली तबाही जहाज के अंदर शुरू हो चुकी थी। आइसबर्ग ने जहाज के नीचे कई जगह लंबी दरारें बना दी थीं। समुद्र का बर्फ जैसा ठंडा पानी तेजी से अंदर भरने लगा। जब जहाज के डिजाइनर ने स्थिति की जांच की तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने कप्तान से साफ कहा, यह जहाज डूब जाएगा लगभग 2 घंटे में। अब स्थिति गंभीर हो चुकी थी। धीरे धीरे यात्रियों को लाइफ बोट की तरफ ले जाया जाने लगा, लेकिन यहीं पर टाइटैनिक की सबसे बड़ी और दुखद सच्चाई सामने आई। जहाज में मौजूद लाइफ बोट सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थीं। लगभग 2-2 सौराभ लोगों के लिए केवल लगभग 178 लोगों की जगह थी। और अफसोस की बात यह रही कि शुरुआत में कई लाइफ बोट आधी खाली ही नीचे भेज दी गईं, क्योंकि लोगों को खतरे की गंभीरता पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, जहाज का अगला हिस्सा पानी में नीचे जाने लगा।
अब लोगों में घबराहट फैलने लगी, चीख पुकार बढ़ने लगी। इसी बीच एक दिल छू लेने वाली घटना हुई। जहाज का बैंड डेक पर खड़ा होकर लगातार संगीत बजाता रहा ताकि लोग घबराएं नहीं। वे जानते थे कि शायद वे बच नहीं पाएंगे, फिर भी वे आखिरी पल तक लोगों का हौसला बढ़ाते रहे। इतिहास आज भी उनकी बहादुरी को सलाम करता है। रात गहराती गई और पानी तेजी से भरता गया। आखिर वह भयानक पल आ ही गया। जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब गया और पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। लोग संतुलन खोकर समुद्र में गिरने लगे। चीखें चारों तरफ गूंजने लगीं। फिर अचानक एक जोरदार आवाज हुई। टाइटैनिक बीच से टूट गया। 15 अप्रैल 1912 की रात लगभग 2:20 पर दुनिया का सबसे भव्य जहाज अटलांटिक महासागर की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया। समुद्र का तापमान लगभग -2 डिग्री सेल्सियस था। जो लोग पानी में गिरे वे कुछ ही मिनटों में हाइपोथर्मिया का शिकार हो गए। वह दृश्य इतना दर्दनाक था कि जिसने भी देखा वह जिंदगी भर नहीं भूल पाया। टाइटैनिक के भेजे गए SOS सिग्नल को पास के जहाज RMS कारपाथिया ने सुना और वह पूरी गति से मदद के लिए दौड़ा। लेकिन जब तक वह पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। कारपैथिया लगभग 705 लोगों को ही बचा पाया। लगभग 1,500 से ज्यादा लोग उस रात अपनी जान गंवा बैठे। टाइटैनिक की त्रासदी ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इसके बाद समुद्री सुरक्षा के नियम पूरी तरह बदल दिए गए। हर जहाज में सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट रखना अनिवार्य कर दिया गया। 24 घंटे रेडियो निगरानी लागू हुई और उत्तरी अटलांटिक में आइस पेट्रोल की शुरुआत की गई। टाइटैनिक आज भी समुद्र की गहराई में पड़ा है, जंग खाया हुआ, टूटा हुआ, लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी सीख अपने साथ लिए हुए। यह घटना हमें एक गहरी बात सिखाती है। इंसान चाहे कितनी भी बड़ी तकनीक बना ले, प्रकृति से बड़ा कभी नहीं हो सकता। और जब आत्मविश्वास घमंड में बदल जाता है तब छोटी सी गलती भी बड़ी त्रासदी बन सकती है। उस रात केवल एक जहाज नहीं डूबा था, उसके साथ डूब गए थे हजारों सपने, उम्मीदें और घर लौटने की कहानियां।